जगत दीदी की शादी हो रही है। क्या सच में जगत दीदी की शादी हो रही है? होने वाला दूल्हा चर्चा में चल रहा है सुमित महल नहीं, पांडे जी है। क्या सच में पांडे जी से जगत दीदी की शादी हो रही है? 1.5 करोड़ की कार, 1.5 करोड़ की गाड़ी की सच्चाई क्या है? या सिर्फ ये सब हवा है या हकीकत भी है? आखिर जिज्जी की शादी का चर्चा उनके चैनल से नहीं आता है, कहीं भी उनके चैनल पे तैयारी नहीं दिखता है, कहीं भी वीडियो में कुछ भी नहीं दिखता है। आखिर कौन है वो शख्स जो इस सूत्रों के आधार पे इस चर्चे को सोशल मीडिया पे आग की तरफ फैला दिया है? क्या वो बंदा, अगर शादी हो गया तो सही है, अगर नहीं हुआ बंदा या बंदी जो भी हैं, क्या अपने बात से अड़े रहेंगे या फिर जाएंगे माफ़ी मांग के पब्लिक सिटी से हट जाएंगे? तो चलिए इन्हीं सब मुद्दे पे बातें होगी। और हाँ, क्या मनीषा की जिंदगी पूरी लाइफ टाइम भगवान ने फिक्स कर दिया है? आंसू बहाते रहो, आंसू बहाते रहो। उनके आंसू का कोई उपाय नहीं है या निदान नहीं है। क्या है इन सब का माजरा, चल क्या रहा है राज फैमिली में? तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुद्दे पे मुद्दा भाई आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है किस मुद्दे पे बात करें, इस मुद्दे पे बात करें या इस मुद्दे पे बात करें। तो पहले बात कर लेते हैं, जिज्जी की शादी का मुद्दा चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठ रहे हैं और लग रहा है आपके मन में भी उठ रहा होगा, क्योंकि ये लोग काम ही ऐसा करते हैं। इससे पहले हम जानकारी ले लेते हैं जिज्जी की। जिज्जी ने एक गाड़ी ली है बेटी के लिए, वो अपनी बेटी के लिए हर कुछ करना चाहती है। तो भाई हमारी दुआ है कि आप बहुत कुछ कीजिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेवल बचा के, लेवल को उस तरह से भी नीचे मत गिराइए जो आप गिरा चुकी हैं। लेकिन जिस नेचर से, जिस स्वभाव से आपका लेवल नीचे गिरा है, उसको ठीक किया भी जा सकता है कुछ अच्छी काम करके। तो अब बात होती है शादी की, तो भाई सवाल उठता है, हम क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, हमने प्रूफ नहीं किया है, 100% गारंटी लेकर नहीं बोला है कि पांडे जी ही वो दूल्हा हैं। हमने बोला है क्या दूल्हा पांडे जी हैं, ये बोला है। तो जिज्जी की कहानी शुरू होती है सचिन भाई से। इनकी क्या चली नहीं चली हम अपने मुंह से बयान नहीं करेंगे, क्योंकि हम बंद कर दिए। क्योंकि हर महिला की एक इज्जत होती है, चाहे वो बेश्या क्यों न हो, उसकी भी एक इज्जत होती है, एक मजबूरी होती है। अगर बेश्या भी अपने बच्चे के प्रतिपालन के लिए बेश्यागिरी करती है, वो पाप नहीं होता है हमारे नज़रों में। और शास्त्र की माने तो अगर बेश्या कह दे कि हम अपने बच्चे के लिए भगवान ये काम कर रहे हैं, क्षमा करना, उसके बाद वो काम करे, तो वो पाप की गिनती में नहीं होता है। तो बेश्या का वो धंधा होता है। आपका भी कहना सच है कि वो बेश्या होती है। ये तो गांव समाज में रह के हमारे समाज को गंदा की है, तो ये बात कहना भी सही है। और उनकी सज़ा उनको भरपूर मिल चुकी है। लेकिन फिर भी कहते हैं एक ईगो होता है इंसान के पास ईगो होता है। हम तो बहुत बड़े हैं, बहुत पैसे वाले हैं, ऐसी फैमिली से हैं वैसी फैमिली से हैं। तो यहाँ पे बातें कर लेते हैं ऐसी वैसी फैमिली का। सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस बात को हर हमेशा याद रखिएगा। हो सकता है उनकी शादी हो भी सकती है, क्योंकि कोई भी लड़की अपने ससुराल में रहती है तो अपने मायके वाले के लिए बड़ी प्यारी होती है। वही लड़की का जब पति खत्म हो जाता है, दुनिया उजड़ जाता है, आकर के माँ बाप के सर पे बैठती है। तो माँ बाप भले ही उफ ना बोलें, लेकिन भाई तक चलेगा, भौजाई नहीं। भौजाई को कभी न कभी मन में आ ही जाता है कि हर चीज़ तो हम थामे ही, ये कौन सी बला है जो हटने का नाम नहीं लेती है। बड़े ही अरमानों से उन लोगों ने सुमित महल से शादी तय की थी, वो शादी हुई भी नहीं, सगाई होकर के शादी टूट गई। इसमें कहीं न कहीं 100% गुनाहगार जिज्जी निकली, जिनके वजह से कि वो लोग गांव समाज में मुंह भी दिखाने के लायक नहीं रहे। मुंह दिखाने की बात तो छोड़िए, किसी भी पत्नी का डिलीवरी टाइम बहुत ही, आज के डेट में, हमारी मानिए तो आज के डेट में, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। इस चीज़ को लोग नहीं मानते थे। जब पत्नी पेन में होती थी ना, तो पति को हटा दिया जाता था, पति के साथ रहने नहीं दिया जाता था कि वो देखेगी तो और भी रोएगी, हिम्मत हारेगी, दर्द संभालने के लिए ताकत होना चाहिए, तो इसलिए पहले हटा दिया जाता था।
और आज की डेट की माने तो पति को बोला जाता है कि बगल में रहिए, सहलाइए, तो हिम्मत मिलता है पत्नी को। तो पहले के ज़माना में आज के डेट में बहुत फ़र्क है। आज के डेट की बेचारी पत्नी साहिबा, जीजी की भाभी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गई हुई थी। उस समय इन दोनों भाई बहन का सोशल मीडिया पे बहुत भयंकर माजरा पसरा हुआ था। वो भाई अपनी पत्नी का मान्यता नहीं दिए थे, उस टाइम नहीं पहुंचे थे वहाँ पे। उसी बहन के लिए सफाई देने के लिए पब्लिक सिटी में बने हुए थे। वहाँ पे जब गए तो पत्नी साहिबा पूछी, दीदी नहीं आई? बोले वो सुबह आएगी। बड़ा दर्द हुआ था उस वीडियो को लेकर के। क्या लाइफ में क्या क्या फेस करना पड़ता है, किसके चलते? उसी बहन के चलते। तो इन सब वेस को लेकर के हो सकता है फिर से दोबारा लड़का मिल गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है भाई, सोचना पड़ता है क्या ये सच है या झूठ है। हमारी माने तो ये सिर्फ हमें फेक नज़र आता है, क्योंकि चर्चा फैलाने वाली भी हमें फेक ही नज़र आती है। वो जज साहिबा है, कहीं पर भी एंट्री मार देती हैं और पूरा जिम्मा उठा लेती हैं, सच है सच है सच है, लास्ट में झूठ पकड़ा जाता है तो भगवान का नाम लेकर के कदम पीछे कर लेती हैं। तो उनकी बातों का हम भरोसा ही नहीं करते हैं। भगवान करे कि उनकी बातें सही हो जाए। हम चाहते हैं कि जीजी की शादी हो जाए। इतनी टीका टिप्पणी की गई है ना कि शादी हो जाए और अच्छे लड़के से हो। ये नहीं कि आज का समाज हमारा बहुत गंदा हो चुका है, वैसी महिला से कुछ मन चले मर्द शादी कर लेते हैं बेटी को मुंह देख करके। तो भगवान से हम प्रे करेंगे कोई अच्छा जीवन साथी ही उनके ज़िंदगी में मिले। उतार चढ़ाव हर किसी के ज़िंदगी में आता है। माना कि मैंने उनसे गलती हो गई, थोड़ा सा हम लोगों का दिल दुखा है, लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी गलती होती है तो उसको समाज में सुधरने का हक दिया जाए, क्योंकि समय के हिसाब से हर कुछ बदला है। तो इस चीज़ को भी बदला जाए। हमने पहले भी बयां कर दिया, पत्नी के पेन में, बच्चे वाला पेन में पहले पति को हटा दिया जाता था। अब कहते हैं नहीं, पति साया की तरह चिपके रहो, हिम्मत मिलता है। तो समय समय की बात होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी पीढ़ी बदलती जा रही है। तो इस चीज़ को भी बदलना चाहिए। अब उतना नफरत नहीं होना चाहिए जीजी के लिए। भगवान से प्रे करते हैं अच्छा मिल जाए, लेकिन हमारी माने तो हमें नहीं लगता है। क्या वो पांडे जी, जिस लड़का को बताया जा रहा है कि उनसे शादी करने वाले हैं, क्या पांडे जी साफ दुनिया से बेगाने हैं क्या? वो यूट्यूब नहीं देखते, यूट्यूब की जानकारी शायद नहीं होगी, तब ही वो शादी कर सकते हैं। अगर जानकारी होगी तो कोई भी लड़का इतनी जल्दी ऑलरेडी तैयार नहीं होगा। उसमें भी 31 दिसंबर बहुत जल्द आने वाला है, समय नज़दीक है। क्या वो जिज्जी, दूसरी जिज्जी जो है हल्ला जो कर रही हैं, क्या वो इनवाइट हैं इन शादी से? उन्हें बोला गया है कि आप प्रचार कर दीजिए। अगर बोला गया होगा तब तो सही रहेगा, अगर सही बात नहीं होगा तो ये जिज्जी फिर उनको भी छोड़ने वाली नहीं है। फिर बाद में वही पता लगेगा कि वो मैडम जो है सबसे माफ़ी मांग के पीछे कदम कर लेगी। तो इसलिए हमने 100% प्रूफ नहीं किया कि जिज्जी की शादी है। क्या जिज्जी की शादी है? हम फिर से आपसे पूछना चाह रहे हैं। अगर आप लोग को ओरिजिनल जानकारी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब आते हैं 1.5 करोड़ की गाड़ी पे। सचिन भाई एक दिन लाइव आते हैं, लाइव में बोलते हैं बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाले हैं, लेकिन वो खुद महानुभाव तो खुशखबरी अभी नहीं दिए हैं, लेकिन इनके घर में खुशखबरी आ गया था। जिज्जी के घर में गाड़ी वो खरीदी गई थी जिज्जी के घर में, लेकिन वो क्या इतनी जल्दी 1.5 करोड़ रुपया जमा कर लिए? और अगर ले भी लेंगे किस्त पे, क्या किस्त भरपाई कर पाएंगे? आपने एक वीडियो देखी होगी अंकुश भाई की, वो उसमें कहते हुए हर चीज़ को, देखिए हम हर चीज़ को झुठला नहीं सकते हैं। वो कहते हुए क्या नज़र आए थे कि उनके दोस्त सचिन भाई बोले हुए थे कि भाई अगर हम कंट्रोवर्सी ना करें तो हम रोड पे आ जाएंगे। यानी उनका घर गाड़ी सब जो है कर्जे में है, किस्त भर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपनी फैमिली को भी ध्यान नहीं देते हैं, बस किस्त भरने में रहते। एक छोटा सा फंडा हम बता देते हैं। हम गांव में रहा करते थे, 10 टकिया जानते होंगे, जीविका बंधन में पैसे उठाते थे। सप्ताह में, महीना में पैसा देना होता था, बड़ी परेशान होते थे। खाना हलक से भीतर नहीं जाता था। जब किस्त का दिन आता था, नानी मरी हुई याद आ जाती थी। जब सब समेट के छोड़ छाड़ के बेच बाच के भागे तो अब तसल्ली का चैन सुकून से जीते हैं। तो ये किस्त बड़ा बेकार चीज़ होता है यार।
जिसके वजह से वो जनाब कंट्रोवर्सी भी करते हैं सचिन भाई। उतना पे ही नहीं रुकते हैं, उस गेम का प्रमोट फिर से करते हैं जिस गेम के बारे में पर्दा उठाए थे पब्लिक सिटी में। तो भैया आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ उनके गेम को अमल मत कीजिएगा, गेमिंग वाली वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, मत देखिएगा, ऊपर उठा दीजिएगा। बहुत बेकार चीज़ है वो गेम। लेकिन इन लोग को मना कौन करेगा? अगर ये लोग करेंगे नहीं तो भरपाई कहाँ से करेंगे जो ये कर्ज लिए हुए हैं? इसलिए ये लोग ऐसा काम करते हैं। अब आते हैं बहुरिया पे। मनीषा का शुरू से ही यही है, रोना धोना रोना धोना। सचिन भाई की अब सच्चाई का पता नहीं लगता है वो क्या करेंगे। और 1.5 करोड़ की गाड़ी भी क्लियर हो गई। क्या इतनी जल्दी वो ले लेंगे 1.5 करोड़ की गाड़ी? वो सिर्फ पब्लिक को झांसा देने की चीज़ होती है कि पब्लिक का नज़र हम पे बना रहे। जिज्जी की भी शादी हमारी माने तो ये झांसा देने वाली ही बात है कि उन पे नज़र बना रहे। उनकी भी गाड़ी की किस्ती चालू हो चुकी होगी। अब मनीषा जी की माने तो ये दोनों सातिर हैं, जिज्जी और जगत भैया जो है सातिर हैं, ये साफ साफ दिखता है। लेकिन मनीषा कहीं से भी सातिर नहीं है। वो एक भोली भाली सीधी साधी लड़की बुरी तरह पिस रही है अपने पतिदेव के हाथों से। कहते हैं न, जब हमारा खुद का पति ही हमें पीसे तो दुनिया से हम किस से लड़ेंगे। तो वही हाल मनीषा की है। तो भगवान न करे मनीषा वाली लाइफ किसी दूसरी लड़की को जीवन में दे। और माता रानी से प्रे करेंगे कि बहुत जल्द मनीषा के ऊपर से संकट टाल दीजिए, उनका ओरिजिनल अंदर से खुशी दे दीजिए। ये बनावटी खुशी वो बार बार लेकर के पब्लिक के लिए आती है, उसको ना करना पड़े। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था जी। अगर किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो उसके लिए 100 क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।